अब बताइए कि हम लोग इतने दिन से तैयार, इसमें मान लें फिर सीटेट का पेपर आ जाएगा, क्या मतलब रहेगा इस तरह से करते हुए हम लोग का? ये तैयारी करके आए, फिर सीटेट की तैयारी करके करेंगे, कौन कौन सी तैयारी करेंगे हम लोग? इस तरह से पेपर निरस्त कर दे रहे हैं ये लोग। तो ये हमारे साथ सरकार बहुत नाइंसाफी कर रही है। तो हम सोच नहीं पा रहे हैं कि अगर पेपर को निरस्त ही करना था तो ये कार्य अंदर ही कर देना चाहिए। ठीक है, हम अंदर गए, आधा घंटा बैठ के 60 क्वेश्चन किए। कोई औरत बच्चा लेके पेट में आई हुई है, तो कोई औरत ऐसे बच्चे बाहर रख के आई हैं, कोई अपने घर को छोड़ के, मतलब हजार कारणों से और करके यहाँ रात दिन एक एक कर के हम लोग तैयारी करके पेपर हॉल में बैठे। और पेपर हॉल में बैठने के बाद आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि पेपर अंदर बैठने के बाद पेपर आउट हुआ। क्योंकि कोई ऐसे ऐसे गरीब परिवार है ना कि खेत से लेके, घर से लेके, बेच बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और एक एक दिन, लड़कों की तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन लड़कियों की उम्र बढ़ती है और कल को पता चलता है शादी हो जाता है और अपने घर में भरोसा नहीं होता है कि ससुराल अच्छा मिला उन्हें कि बुरा मिला, और किस तरह से उनकी गृहस्थी चलती है वही जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़। यूपी टीटी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। 4 जगहों पर ये परीक्षा के प्रश्न पत्र जो हैं वो लीक होने के बाद ये निर्णय लिया गया है। आपसे कुछ देर पहले जब परीक्षार्थी अंदर थे, अब आप तस्वीरें देख सकते हैं कि परीक्षार्थी जो हैं वो बाहर हैं। दूर दराज से तमाम जगहों से परीक्षार्थी यहाँ पर आए और उनकी अब परीक्षा का जब परीक्षा कैंसिल होने की बात सामने आई है तो किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया है, आइए बात करते हैं उनसे कि क्या सोचते हैं वो। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? आप द्विवेदी। परीक्षा देने आई थी तो परीक्षा कैंसिल हो, क्या बताया गया आपको? कि रद्द हो चुकी है। तो किस तरह से देखती हैं कि जब आपकी परीक्षा रद्द हो गई तो कितनी तैयारी थी आपकी और अब उससे क्या नुकसान होगा आपका? बहुत नुकसान होगा सर। नुकसान नहीं होगा सर, अब बताइए कि हम लोग इतने दिन से तैयार, इसमें मान लें फिर सीटेट का पेपर आ जाएगा, क्या मतलब रहेगा इस तरह से करते हुए हम लोग का? ये तैयारी करके आए, फिर सीटेट की तैयारी करके करेंगे, कौन कौन सी तैयारी करेंगे हम लोग? इस तरह से पेपर निरस्त कर दे रहे हैं ये लोग। तो ये हमारे साथ सरकार बहुत नाइंसाफी कर रही है। जो करना होगा देख लिया जाएगा। अब आगे पेपर देना होगा तो देंगे, नहीं देगा तो अभी कह रहे हैं 1 हफ्ते के बाद। 1 हफ्ते बाद कहाँ सेंटर जाएगा, क्या करेंगे हम लोग, कैसे पेपर देंगे? कहाँ से आप आई हैं? सूरजपुर से, मधुबन से। सुबह सुबह ठंड का मौसम में आप आई, तो फिर उसके बाद क्या बताया गया अंदर जब आप गई परीक्षा केंद्र में, परीक्षा कक्ष में? देखिए सर, हम पेपर देने गए हैं, पेपर हम लोग का सही हो रहा था, हम लोग पेपर लिख रहे भी लगा। कॉपी वो मिल गई थी आपको? हाँ, कॉपी मिल गई थी हम लोग का। हाँ, कॉपी मिल गया था, हम लिख भी रहे थे, एक से बाद पेपर हल कर भी रहे थे। तब तक अचानक में बोले कि आप लोग कॉपी में अपना पेपर रख लीजिए और अब दे दीजिए कॉपी, हम लोग को ले लिए। फिर क्या बताया गया? क्या बताया? वही कह रहे हैं कि निरस्त कर दिया जाएगा पेपर। निरस्त कर दिया गया। हाँ। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप परीक्षा देने आई थी, क्या नाम है आपका? गौरी चौहान। कहाँ से आई हैं? मैं चिड़ैया कोट से आई हूँ। कितने बजे निकली सुबह आप? वैसे तो मैं यहाँ पे अपनी रिलेशन में आई हूँ, रुक गई थी आके, कल ही निकल गई थी। तो अब पेपर आउट हो गया है, ये सुनने में आ रहा है। अब हर जगह कितनी तैयारी थी आपकी और अब जब ये पता चला कि नहीं, तैयारी बहुत अच्छी थी और पेपर भी अच्छा आया था। तो किस तरह देखती हैं इसको जब ये कैंसिल हो गया तो? अब सर किस तरह देखेंगे, आप खुद ही सोच सकते हैं। जब पेपर इतना अच्छा आया और कैंसिल कर दिया जाएगा तो हम किस तरह सोचेंगे कि हमारे संग तो बहुत लॉस हो रहा है ना। क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मिल गई थी आपको? हाँ जी, सब मिल गया था हम लोग को। आप भी पेपर देने आए हैं और लोग और हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका मैडम? पिंकी वर्मा। कहाँ से आई हैं? हम सूरजपुर से आए हैं। अभी पेपर देने आई हैं? हाँ, यहाँ पेपर देने हैं। अब जब पेपर निरस्त हो गया है तो मतलब क्या सोचती हैं आप मन में कि कितनी तैयारी थी आपकी तो क्यों निरस्त? यही तो हम सोच नहीं पा रहे हैं कि अगर पेपर को निरस्त ही करना था तो ये कार्य अंदर ही कर देना चाहिए। ठीक है, हम अंदर गए, आधा घंटा बैठ के 60 क्वेश्चन किए। कोई औरत बच्चा लेके पेट में आई हुई है, तो कोई औरत ऐसे बच्चे बाहर रख के आई हैं, कोई अपने घर को छोड़ के, मतलब हजार कारणों से और करके यहाँ रात दिन एक एक कर के हम लोग तैयारी करके पेपर हॉल में बैठे। और पेपर हॉल में बैठने के बाद आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि पेपर अंदर बैठने के बाद पेपर आउट हुआ और पेपर रोक दिया गया है, ऐसा कभी नहीं हुआ किस था। तरह से देखती हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं इस पे किस तरह से सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए?
इस पे सरकार को सबसे पहले भ्रष्टाचार रोकिए। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, तो जब ऐसा हुआ था कि जैमर बंद हो जाएगा, ये साइबर कैफ वो नेट बंद कर दिया जाएगा, तो नेट को पहले से ही बंद कर दिया जाए। एक दिन के लिए सुबह से ही पूरी नेट बंद कर दी जाए, ताकि कहीं से भी कोई भी पेपर दाएं बाएं होने की कोई चांस नहीं रहे, और जो बच्चा पढ़ा है वही पास हो और वही भावी शिक्षक बन सके। मतलब ऐसे लोग जो एक बहुत से बड़े बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जो ऐसे लोग हैं जो बच्चों के भविष्य के साथ, उनसे हमारी यही गुजारिश है कि भैया आप लोग बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करिए। क्योंकि कोई ऐसे गरीब परिवार है ना कि खेत से लेके, घर से लेके, बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और एक एक दिन, लड़कों की तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन लड़कियों की उम्र बढ़ती है, और कल को पता चलता है शादी हो जाता है, और अपने घर में भरोसा नहीं होता कि ससुराल अच्छा मिला उन्हें कि बुरा मिला, और किस तरह से उनकी गृहस्थी चलती है वही जानते हैं। तो ये तो सरकार औरतों के साथ भी सूरजपुर यहाँ से कम 40 किलोमीटर 38-40 कितने बजे आप यहाँ से निकले? सुबह हम 5 बजे के निकले हैं, और यहाँ आने के बाद हम पेपर हाल में बैठे पेपर दे, और अभी जाने में हमें पूरी ट्रैफिक मिलेगी, और पता चलेगा हम शाम तक बचे। हमारे घर में खुद हमारा भतीजा छोड़ के आए हैं, उसको हमने बाहर दूसरे के घर में रख के आए, इसीलिए आए हैं कि हमारा एग्जाम रद्द हो जाए। देख सकते हैं आप कितनी तकलीफ़ें हैं और कितनी तकलीफ़ों के बीच परीक्षार्थी यहाँ पे पेपर दे रहे थे, और पेपर देने के बाद यहाँ पर तमाम लोग हैं। आप गार्जियन हैं, साथ में हैं। मैडम, आप लोग पेपर देने आई थी, क्या नाम है आपका? निशु, तो पेपर क्या बताया गया आपको अंदर? मुझे ये बताया गया है कि पेपर यहाँ आउट हो गया है, और फिर तुरंत कॉपी लिए हैं, वहाँ से बुकलेट सब लेके हम लोग को बाहर भेज दिए। किस तरह से देखती हैं इस तरह के, आप लोग इतना अभ्यास करके, इतना परीक्षा को लगन से तैयारी करके आए थे, अब ये पेपर लीक होने के बाद निरस्त हो रहा है, तो किस तरह से देखती हैं इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए? क्या अब उसके लिए हम बोले इतना मेहनत करके आए थे, हम 2 साल से पेपर नहीं हो रहा था, उसके बाद इतना मेहनत किए थे, फिर उसके बाद ये लोग आउट कर दिए। उसके लिए हमको। आप भी पेपर देने आए? जी सर। कहाँ से आई हैं आप? मोहम्मदाबाद से। सुबह सुबह उठे होंगे ठंड में, और फिर अब यहाँ पे निरस्त हो गया बता रहे हैं, तो किस तरह से देखती हैं? इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग, और पेपर निरस्त हो गया, फिर हम लोग जाएंगे कहाँ, कितना दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो परेशानी ही नहीं हम लोग को। तमाम लोगों की शिकायतें हैं, और शिकायतों के बीच ये तो तय है कि परीक्षा निरस्त हुई, और इस परीक्षा निरस्त होने का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? तमाम दूर दराज से लोग अपने परीक्षा केंद्रों में पहुंचे जद्दोजहद के बीच, लेकिन आखिरकार हासिल क्या हुआ? परीक्षा निरस्त हो गई। इसका जिम्मेदार कौन? आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।